एक ऐसी रोम कॉम एनिमे जो फुल ऑफ कॉमेडी और थोड़ा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रोमांस से भरा है। There's no freaking way I'll be your lover unless एक फनी और लाइट हार्टेड लव स्टोरी है जो शुरू होती है एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। अगर तुमने अब तक नहीं देखा तो आज ही सिर्फ एपिसोड 1 देख लो, मजा गारंटीड है। तो चलो शुरू करते हैं। सिर्फ पहला एपिसोड और हंसने की तैयारी कर लो। बहुत देखा है मेले लीड अपना हरेम बनाते हुए, लेकिन फीमेल लीड का अपना ही हरेम बनाना तो रारे ही है। पिंक हेयर्ड लड़की बस अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से दोस्ती करना चाहती थी और उसने तुरंत हाँ भी कर दिया। पिंक हेयर्ड सोच रही थी कि अब वो फाइनली अपनी डार्क इमेज से निकाल आई, पर उसे क्या पता सामने वाली तो सीक्रेटली एक फुजोशी है और उसकी दोस्ती से ज्यादा उसके साथ याओई फैंटेसीज में इंटरेस्टेड है। फीमेल लीड एक टाइम पे एक इंट्रोवर्टेड डार्क टाइप लड़की थी। मिडिल स्कूल में दोस्ती बिगाड़ बैठी और एज पे चली गई। जब देखा कि पुराने क्लासमेट्स तो कपल बांध के मस्ती कर रहे हैं, उससे अपने आप पे गिल्ट और एंजाइटी होने लगी। तब उसने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ बदलेगी। अपनी प्रिटी सिस्टर की हेल्प से अपना लुक, स्माइल और बोलने का अंदाज इम्प्रूव किया। फिर एक नई हाई स्कूल ज्वाइन की जहाँ कोई पहचानता ना हो। फर्स्ट डे पे ही उसकी मुलाकात हुई एक गोल्डन हेयर्ड परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल मॉडल से। उसने हिम्मत करके उससे दोस्ती मांगी। धीरे धीरे ऑस्कर और योर भी ग्रुप में जुड़ गए, लेकिन वो अब भी ऑकवर्ड थी, बातें नहीं कर पा रही थी और बेचैन हो गई। फाइनली बहाना बना के छुपने चली गई टेरेस पे। वहाँ आजादी महसूस कर रही थी, पर उसने सोचा भी नहीं था कि वो गोल्डन हेयर्ड लड़का भी उसके पीछे आ जाएगा, वरीड होके चिल्लाते हुए, वहाँ मत जाओ। गोल्डन हेयर्ड लड़का बोला कि उसे लगा लड़की थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए उसके पीछे आया। लड़की ने हंसते हुए समझाया कि वो जंप करने नहीं वाली, बस वो ही अचानक आ गया तो डर गई। ये सुनकर गोल्डन हेयर्ड लड़का थोड़ा गिल्टी और अपसेट हो गया। लड़की ने फिर खुलकर बताया कि वो ग्रुप्स में एडजस्ट नहीं कर पाती, बात करते हुए हमेशा पेचे मिस कर देती और एंजाइटी फील होती है, इसलिए टेरेस पे आई थी थोड़ा ब्रीथ करने। गोल्डन हेयर्ड ने भी अपने दिल की बात बताई कि कभी कभी वो भी ये सोचता है कि क्या लोग उसका असली रूप देखते हैं या सिर्फ उससे जो वो दिखाता है। उसकी बात सुनकर लड़की ने सोचा कि अगर वो भी अपने बोझ के साथ चल रहा है तो मुझे भी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। उसने यूज कंफर्ट दिया और कहा, चाहे जितनी बार फेल हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। हर वक्त परफेक्ट रहना जरूरी नहीं, कभी कभी रुक कर रेस्ट लेना भी ओके है। ये सुनकर गोल्डन हेयर्ड लड़का इतना इमोशनल हो गया कि उसका हाथ पकड़ के बोला, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की बेस्ट बात है। लड़की ने गोल्डन हेयर्ड को अपने पास की टेरेस की स्पेयर की दे दी और बोला, थक जाओ तो कभी भी मेरे साथ यहाँ आके रेस्ट कर सकते हो। गोल्डन हेयर्ड मुस्कुराया और बोला, ये सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट है। वापस क्लासरूम आके फ्रेंड्स ने पूछा कि वो लंच के टाइम क्यों भाग गई थी। लड़की कंफ्यूज थी क्या बोले। तभी गोल्डन हेयर्ड बोल पड़ा, डोंट वरी, बस थोड़ा तबीयत डाउन थी इसलिए कुछ नहीं बोला। इस बात ने लड़की को और भी इम्प्रेस कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे गोल्डन हेयर्ड ने सीधा अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दिए और लड़की शॉक में रह गई। उसने कितनी भी बार मना किया पर गोल्डन हेयर्ड छोड़ने को रेडी नहीं था, क्योंकि यूज पता था कि लड़की कोई और क्रश नहीं है। उसने रीजन भी बताया, कल जब मैंने अपना वीक साइड दिखाया, तुमने बिना जज किए एक्सेप्ट किया। तुम्हारी वो केयरिंग लुक देख के मुझे लगा तुम भी मुझसे फील करती हो। शायद तुम इसलिए डाउट कर रही हो क्योंकि मैं लड़की हो, बट मुझे यकीन है कि तुम्हें मैं जीत लूंगा। लड़की फिर से उलझन में पड़ गई और गोल्डन हेयर्ड और भी कॉन्फिडेंट हो गया। लड़की सोचती थी कि रिलेशनशिप में छोटी बातों पर टेंशन होती है और ब्रेकअप होने पर पूरी 5 लोगों की दोस्ती ऑकवर्ड हो जाएगी, इसलिए वो बस फ्रेंड्स रहना चाहती थी। लेकिन गोल्डन हेयर्ड अब भी नहीं माना। उसने एक कॉम्प्रोमाइज आइडिया दिया, 1 महीने के लिए ऑल्टरनेट करके देखें, एक दिन कपल, एक दिन बेस्ट फ्रेंड्स, जो ज्यादा नेचुरल लगे वही डिसाइड करेंगे। लड़की ने स्ट्रगल करके चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर तीसरे दिन ही उसने देखा कि जो दिन फ्रेंड्स मोड का होना चाहिए था, गोल्डन हेयर्ड ज्यादा क्लोज हो रहा था। उसका कहना था, वैसे भी हम ऑलरेडी 2 महीने से सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो थोड़ा ज्यादा कपल टाइम फेयर होगा, राइट? गोल्डन हेयर्ड लड़का को फुल कॉन्फिडेंस था कि वो लड़की को जीत लेगा। अब तक सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। चाहे लड़की कितना भी मना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़की भी फाइनली उसकी सेल्फ ऑब्सेस्ड बातों से बोर हो गई और चुप रहना ही बेटर समझा। वापस क्लास में एक फ्रेंड ने मजाक में पूछा, तो तुम एक रिच नॉर्मल लड़के को चूज करोगी या एक पूर हैंडसम लड़के को? लड़की बोली, पैसा मैटर नहीं करता, काइंडनेस और पर्सनैलिटी सबसे जरूरी है। बाद में
ग्रीन हेयर्ड ने आइडिया दिया, चलो आज स्कूल के बाद शॉपिंग चलते हैं। लड़की का मन नहीं था पर मूड खराब ना हो इसलिए हाँ कर दिया। तभी गोल्डन हेयर्ड ने उसकी हेसिटेशन देख ली और बोला, वो आज सेल्फ स्टडी करेगी और मेरे भी प्लान्स हैं, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। इस बात पे लड़की का दिल और पिघल गया। लेकिन तभी ग्रीन हेयर्ड ने उनकी आंखों ही आंखों में बातें देख ली और बोला, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा स्टीमी लग रही थी। दरअसल ग्रीन हेयर्ड खुद सीक्रेटली गोल्डन हेयर्ड का फैन था, इसलिए थोड़ा जेलस भी हो रहा था। अगले दिन लड़की ने सोचा भी नहीं था कि गोल्डन हेयर्ड का प्लान एक्चुअली एक लग्जरी होटल पूल डेट निकलेगा। बाकी जो हुआ वो इतना अच्छा नहीं, तो स्किप ही करें। जाते वक्त लड़की ने पोलाइटली मना कर दिया उसके साथ घर जाने से और बोला, कल अपने बाल बंधना, सिर्फ कपल डेज में बाल खुले रहते हैं। गोल्डन हेयर्ड ने हाँ बोला और एक क्यूट हेडपट करके लड़की का चिन उठाया जैसे किस करने वाला हो। लड़की ने तुरंत हाथ से रोक दिया और बोला, मैं ऐसी लड़की नहीं जो 3 दिन में किस कर ले। पर गोल्डन हेयर्ड ने बस उसका हाथ साइड कर दिया बिना कुछ बोले और भी क्लोज आ गया।